92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। जो हमारा पैशन है, जो हमारी हॉबी है, वो अगर हमारा काम हो जाए, मतलब हमारी जॉब वैसे ही हो जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अगर ऐसा ना हो तो जो हमारा काम है हम उसे ही अपना पैशन बना ले। कई लोग इसे मजबूरी कह दिया करते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अगर काम करें तो शिद्दत के साथ करें, अदरवाइज काम बदल लें, वो काम करें जिसमें हम शिद्दत के साथ काम कर सकते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि भाई जिंदगी तो एक ही है और इसे पूरी शिद्दत के साथ जीना है। कोई मलाल ना रहे कि हमने ये नहीं किया या हमने वो नहीं किया, हम ये करना चाहते थे, हमसे ये नहीं हो पाया। आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, मैंने कहा था कि अप्रैल का महीना जो है वो बर्थडेज का महीना होता है। इतने बर्थडेज हैं कि कई बार दिन कम पड़ जाते हैं और बर्थडे ज्यादा हो जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही करने वाला हूं मैं। बर्थ एनिवर्सरी है, 99th बर्थ एनिवर्सरी है एक बहुत ही महान कलाकार, मैं बहुत ही बड़ी अदाकारा उन्हें मानता हूं। जिस तरीके से अपना एक अलग मुकाम बनाया उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग बना पाते हैं, और इतने सालों तक वो काम करती रही। 99th बर्थ एनिवर्सरी, लेकिन आज नहीं, 18 अप्रैल को, लेकिन मैं आज ही सेलिब्रेट कर ललिता पवार जी की बात करने वाला हूं। आज 18 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। बहुत ही बेहतरीन अदाकारा। अगर स्क्रीन पर देखकर हमें चिढ़ होती है, गुस्सा आता है उन्हें देखकर, तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर के एक्टर की सफलता है। 8 से 9 बजे के बीच थर्सडे है आज, तो सेहत की बात भी होती है और सेहत की बात आज होगी। थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्या ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिजीज है, या फिर कि कुछ और है? क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये जानेंगे आज चोला एमएस स्लाइस ऑफ हेल्थ में। 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। तारीख पे तारीख ये सिर्फ डायलॉग नहीं होते, क्योंकि तारीख का बहुत अहम स्थान होता है, अहम जगह होती है हमारी जिंदगी में, कि इतिहास में उस दिन क्या हुआ था जो आज तक हमें प्रभावित भी करता है और इंस्पायर भी करता है। पैसेंजर ट्रेन की अगर बात करूं, मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की 95-96% आबादी जो है वो या तो ट्रेन पर चढ़ चुकी है या ट्रेन पर चढ़ने वाली है। 1853 में आज के ही दिन यानी कि 16 अप्रैल को पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे के लिए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ट्रेन के हिसाब से, लेकिन एक नई सर्विस की शुरुआत तो हुई थी। उस समय बहुत बड़ा अजूबा, आज की तारीख में ये हमारी आदत भी बन चुकी है और कई बार ऐसा लगता है कि मजबूरी भी है। आज ही के दिन 1919 क्योंकि ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत अहम साल रहा है, जहां पे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसने हिलाकर रख दिया था हिंदुस्तान को। आज के दिन यानी कि 16 अप्रैल को महात्मा गांधी ने प्रेयर एंड फास्टिंग शुरू किया था, मतलब एक तरीके का सत्याग्रह शुरू किया था, और एक तरीके से आजादी की लड़ाई ने एक नया रुख ले लिया था आज के ही दिन से। और आज के दिन को इत्तेफाक देखिए कि वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में भी मनाते हैं, मतलब विश्व आवाज दिवस, अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूं। और हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ आवाज का ही है। 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं बात करने वाला हूं ललिता पवार जी की। कैसे वो लीडिंग लेडी हुआ करती थी साइलेंट फिल्म्स की, उसके बाद जब टॉकीज की शुरुआत हुई तो भी वो लीडिंग लेडी रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कैरेक्टर रोल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, और कैसे उनकी कहानी, जिंदगी की कहानी भगवान दादा के साथ जुड़ी हुई है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग में एक बहुत ही अहम किरदार ललिता पवार जी का। और ललिता पवार जी ने कितने सालों तक काम किया सोचिए। 18 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 1916 में उनका जन्म हुआ। यूं कहूं कि ताउम्र वो काम करती रही तो गलत नहीं होगा। वैसे हम ज्यादा जानते हैं ललिता पवार जी को जो एक इमेज बनी उनकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, नेगेटिव कैरेक्टर्स, एक सास की भूमिका में, एक बहुत ही अक्खड़ महिला की भूमिका में, खड़ूस महिला की भूमिका में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पॉजिटिव रोल्स नहीं किए। आज उनकी जिंदगी की बात करने वाला हूं, उनकी फिल्मों की बात करने वाला हूं, और एक सवाल भी पूछूंगा कि
जैसा मैंने कहा कि उनको हम एक खास इमेज में ही देखते हैं हिंदी फिल्मों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पॉजिटिव रोल्स नहीं किए, बेहतरीन पॉजिटिव रोल्स किए हैं। ऐसे ही 2 पॉजिटिव रोल्स उन्होंने किए ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 2 बेहतरीन फिल्मों में। नाम भी उनके कैरेक्टर्स का दोनों फिल्मों में करीब करीब सेम था। आपको उन दोनों फिल्मों के नाम बताने हैं। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज कर दें और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। अभी कौन कौन सी खबरें अखबारों से निकलकर सुर्खियां बनाने को तैयार हैं, ये बता देता हूं। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में चिराग तले अंधेरा, ये कहावत कई बार सच्ची होती दिखाई देती है। जिनकी वजह से हमारा मुंह मीठा होता है, हम मीठी मीठी बातें बोलते हैं, जो हमें शक्कर खिलाते हैं, उनका मुंह क्यों कड़वा हुआ है। जो किसान शुगर केन उगाते हैं, खेती करते हैं, बहुत बड़ी तादाद है उनकी, और इस बार रिकॉर्ड फसल हुई है गन्ने की 103 लाख टन। पिछले 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है महाराष्ट्र में, 34% ज्यादा है ये पिछली बार की तुलना में। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके बावजूद मार्केट में शुगर केन के प्राइस उनको बहुत कम मिल रहे हैं, तो आपको शायद ताज्जुब होगा, लेकिन ये सही बात है। 4500 करोड़ यानी कि 4,500 करोड़ रुपए फैक्ट्रीज जो किसानों को देने वाली हैं वो नहीं दे पा रही हैं, और इसकी वजह से किसानों को मार्केट में सस्ते दाम में गन्ने बेचने पड़ रहे हैं। अब जाकर सरकार ने कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उनके मुंह में और भी ज्यादा कड़वाहट घुल जाए, कुछ करना चाहिए उनके लिए। लेकिन एक खबर ऐसी है जिससे हमारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ सकती है। वो खबर ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस अब 66 रुपए 69 पैसे हो चुके हैं, 80 पैसे से कम कर दिया गया प्राइसेस, और डीजल के प्राइस 54 रुपए 26 पैसे हो गए हैं, 1 रुपए 40 पैसे से प्राइस कम कर दिए गए हैं, और ये कल रात 12 बजे से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो एक बार मुस्कुरा ले, थोड़ा सा अच्छी खबर है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो दिल्ली ने सीजन की पहली जीत अपनी दर्ज कर ली है, वो भी पंजाब को हराकर 5 विकेट से। युवराज का बल्ला चमका बहुत दिनों के बाद, 55 रन उन्होंने बनाए, और मयंक अग्रवाल ने काफी अच्छा खेला, 68 रन बनाए उन्होंने। ये मामला अब ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर एक्टर्स की बात करें, एक्टर्स के रेंज की बात करें, तब एक अदाकारा का नाम लेना बहुत जरूरी है। कितने सालों तक उन्होंने काम किया, ललिता पवार जी ने। मतलब 50s में 9-2-11 देखें या फिर कि श्री 420, काम किया है, बेहतरीन काम किया है ललिता पवार जी ने। नेगेटिव कैरेक्टर्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, हर तरीके के किरदार। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। 7 दशक तक, 7 डिकेड्स अगर बोलूं, 70 साल, उससे भी ज्यादा अगर किसी ने काम किया हो और इतना बेहतरीन काम किया हो, अपने आप को रिलेवेंट बनाकर रखा हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी के लिए भी, बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए इसे। ललिता पवार जी की बात कर रहा हूं। 18 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, लेकिन मैं आज ही सेलिब्रेट कर रहा हूं। उनका जन्म हुआ नासिक में, और अंबा लक्ष्मणराव शगुन उनका नाम था। 1916 में उनका जन्म हुआ, और उनके पिता लक्ष्मणराव शगुन साहब एक सिल्क और कॉटन व्यापारी थे, कपड़े बेचा करते थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत कर दी। महज 10 या 11 साल की रही होंगी, और उनकी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। नहीं, वो वाली नहीं जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, ये बाद में बनी थी फिल्म। और साइलेंट फिल्मों का इरा था। आगे चलकर वो लीड रोल्स करने लग गई। बहुत ही खूबसूरत भी थी, स्मार्ट भी थी, और बोलने में भी माहिर थी, एक्टिंग का शौक भी था। एक फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस भी की 1932 में, जिसका नाम था कैलाश। ये एक साइलेंट फिल्म थी, और बाद में जाकर उन्होंने एक टॉकी भी बनाई जिसका नाम था दुनिया क्या है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक लीडिंग लेडी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी ललिता पवार जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। फिर क्या वजह हुई कि उन्हें कैरेक्टर रोल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, और वो भी ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स। बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। और एक सवाल भी मैंने आपसे पूछा कि पॉजिटिव रोल्स भी किए, बेहतरीन पॉजिटिव रोल्स किए ललिता पवार जी ने। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 2 बहुत ही बेहतरीन फिल्म, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो 2 फिल्में, उनमें भी पॉजिटिव रोल्स किए उन्होंने, और दोनों फिल्मों में नाम भी उनका करीब करीब सेम था।
आपको उन दोनों फिल्मों के नाम बताने हैं। 39927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज कर दें और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं। एक हिंट दे देता हूं, उनमें से एक फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी साहब के बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत फेवरेट एक्टर भी हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर ललिता पवार जी की बात करूं, क्योंकि बात करना जरूरी है, एक तो एक्ट्रेस कमाल की, 70 से ज्यादा सालों तक वो फिल्मों में काम करती रही, अलग अलग तरीके की भूमिकाएं निभाई, लेकिन हम उन्हें जानते हैं ज्यादा कि वो नेगेटिव कैरेक्टर्स निभाती हैं, बहुत बुरी सास बनती हैं या बुआ बनती हैं या मामी बनती हैं। हमें नफरत हो जाया करती थी उनके कैरेक्टर से, खासकर जो 70s और 80s में उन्होंने काम किया। लेकिन शुरुआत उनकी ऐसे नहीं हुई थी। शुरुआत में वो लीडिंग लेडी हुआ करती थी, पॉजिटिव रोल्स किया करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनको मजबूर कर दिया कैरेक्टर रोल्स की तरफ शिफ्ट होने में। 1942 की बात है, एक फिल्म में वो काम कर रही थी जिसका नाम था जंगे आजादी, और भगवान दादा उस फिल्म में काम कर रहे थे और एक सीन में एक बहुत ही जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ मारना था उनको, ललिता पवार जी को, मतलब उस कैरेक्टर को। थप्पड़ थोड़ा ज्यादा जोर से पड़ गया और गलत जगह पर पड़ गया। एक नस थोड़ी सी खिंच गई और फेशियल पैरालिसिस हो गया ललिता पवार जी को। काफी दिनों तक इलाज चला उनका। हालांकि चेहरा तो ठीक हो गया, लेकिन एक आंख उनकी छोटी हो गई जरा सी। और क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद से उन्हें लीडिंग लेडी के रोल्स मिलने लगभग बंद हो गए और उन्हें कैरेक्टर रोल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन इस बात का कोई मलाल नहीं रहा ललिता पवार जी को। जो भी जिंदगी में आता गया उसे एक्सेप्ट करती चली गई और बहुत शिद्दत के साथ एक्टिंग करती चली गई। और यही वजह थी कि फिर वो राज कपूर साहब हो, देवानंद साहब हो या फिर कि गुरुदत्त साहब हो, हर किसी ने उनकी एक्टिंग की कला को पहचाना और उनको अपने फिल्मों में काम दिया। ऐसे ही एक डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी साहब, जिन्होंने ललिता पवार जी के साथ बेहतरीन काम किया और ज्यादातर पॉजिटिव रोल्स दिए उन्होंने। दो ऐसी फिल्में जिसमें पॉजिटिव किरदार रहा ललिता पवार जी का, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई, और दोनों में नाम करीब करीब सेम था। दोनों फिल्मों के बीच में भी एक ताल्लुकात है। ताल्लुकात ये है कि एक जो पहली फिल्म थी वो बनाते समय ही दूसरी फिल्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बनाने का ख्याल आया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब को। आपको दोनों फिल्मों के नाम गेस कर रहे हैं। 39927 यानी 39927927 पर कॉल करें और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और ललिता पवार जी ने पॉजिटिव रोल्स भी बखूबी किए हैं। हालांकि हम उन्हें मंथरा के तौर पे ही याद करते हैं, जो रामायण में उन्होंने किरदार निभाया था, या फिर कि 100 दिन सास के याद करें आप। लेकिन 60s में जो काम कर गई है, वो अर्ली 70s में जो काम कर गई है, बेहतरीन काम। और एक डायरेक्टर जिन्होंने उनके साथ बेहतरीन फिल्में की, फिर वो मेम दीदी हो, अनाड़ी हो या आनंद हो, ऋषिकेश मुखर्जी साहब की बात कर रहा हूं। और एक जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब की दो फिल्मों में जिनमें ललिता पवार जी का नाम भी करीब करीब सेम था, वो दोनों फिल्में कौन सी हैं? सही जवाब अनाड़ी और आनंद। मिसेस डिसूजा नाम था इन दोनों फिल्मों में, जहां तक मुझे याद आता। आनंद में जो उन्होंने रोल किया मेट्रन का, जिसके बारे में राजेश खन्ना साहब कहते हैं कि आपका नाम सिस्टर नहीं होना चाहिए, आपको तो मदर कहना चाहिए, मदर मेट्रन। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। और चारों तरफ माहौल क्रिकेट का चल रहा है और कल दिल्ली ने पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है दिल्ली ने। दिल्ली के लिए बड़ी बात। और युवराज सिंह की बैटिंग फिर से चल निकली एक बार। टीम कोई भी जीत रही हो, लेकिन वोडाफोन सुपर फैन बनना अब आपके हाथ में है। 3 तरीके हैं, उनमें से एक में भी हिस्सा लेकर आप वोडाफोन सुपर फैन बन सकते हैं। या तो ट्वीट करें अपना राइट आंसर #वोडाफोन स्पीड क्विज पे, या फिर कि SMS करें, जितने भी वोडाफोन कस्टमर हैं, स्पीड स्पेस करेक्ट आंसर स्पेस अपने शहर का नाम और भेज दें 144 पे, या फिर कि vodafone.in/speed quiz यहां पर लॉग इन करके भी आप ये कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। और वोडाफोन सुपर फैन बनने का अलग ही मजा है। वोडाफोन सुपर फैन। और वोडाफोन सुपर फैन बने हैं चेन्नई से मनोवाला वी साहब। तो बहुत बहुत मुबारक मनोवाला वी साहब। और ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए सर कि क्या करते हैं आप?
Actually, I'm working as a software engineer in Bangalore. Basically, function है. और ये पूछूं कि ये जो अद्भुत एक्सपीरियंस है वोडाफोन सुपर फैन बनने का, वो कैसा है? Actually, it was a memorable day for me. Everyone was looking at me like some VIP. That was a different feeling altogether. I enjoyed a lot. It wouldn't have been possible without Vodafone. It was an amazing day. क्या बात है बनवाला जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस वोडाफोन सुपर फैन बनने पर। को-पावर्ड बाय वोडाफोन। मैच के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब SMS करें स्पीड स्पेस आंसर स्पेस सिटी 144 पर और बनिए पेप्सी IPL के वोडाफोन सुपर फैन। और एक और तरीका है आपके पास, वोडाफोन स्पीड दिखाओ रिकॉर्ड बनाओ। ये कॉन्टेस्ट होता है हमारे शाम के साथी दिलीप के शो पर 8 से 9 बजे के बीच। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 92.7 बिग FM पर ट्रैफिक अपडेट। 9:21 हो चुके हैं। 92.7 बिग FM पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। दहिसर टोल नाका के पास एक टेम्पो पंक्चर हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है। और उसके अलावा अगर आप SV रोड पे गोरेगांव से अंधेरी की तरफ जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में अटके पड़े हो तो प्लीज कॉल करके बताएं। 39927927 यानी 39927927 हमारा नंबर है। थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम, हमें जानेंगे आज, क्योंकि आज थर्सडे है और आज मैं बात करता हूं सेहत की चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ में, बस सबसे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। थर्सडे है आज और आज मैं करता हूं सेहत की बातें। और एक कॉमन प्रॉब्लम कई बार सुनते हैं हम, थायराइड। क्या होता है थायराइड, क्यों हो जाती है इसमें कोई समस्या, ये आज का मुद्दा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर अर्चना जुनेजा, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। तो 92.7 बिग FM पर स्वागत है डॉक्टर अर्चना जुनेजा। थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थायराइड की अगर बात करूं तो थायराइड क्या होता है, इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है? थायराइड हमारे शरीर का एक ग्लैंड होता है, नेक में, इट्स लोकेटेड इन द नेक एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस थायराइड हार्मोन्स जो बनते हैं, T3 T4 बनते हैं। एंड ये जो हार्मोन्स यहाँ से जो निर्माण होता है, ये शरीर के हर एक सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उदाहरण देने के लिए, अगर आपका हार्ट काम करता है, हार्ट रेट एक चीज होती है, तो उस रेट को कंट्रोल करने वाली जो हार्मोन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हार्मोन्स इज थायराइड हार्मोन्स। तो अगर आपकी थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो हार्ट रेट ज्यादा बढ़ती है, और अगर आपके हार्मोन्स कम है तो हार्ट रेट कम हो जाती है। इसी तरह जैसे ब्रेन का रेट होता है, किडनी का रेट, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, उस मेटाबॉलिज्म, उस रेट को कंट्रोल करने वाली जो चीज है वो थायराइड हार्मोन्स है। जी, प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू होती है अगर थायराइड की बात करूं? दो चीज हो सकती है। थायराइड के हार्मोन्स की लेवल ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि थायराइड की जो क्रिया है, जो फंक्शन है, वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। या तो फिर थायराइड की फंक्शन बराबर है पर थायराइड की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ग्लैंड में नोड्यूल्स आ जाते हैं या गांठें आ जाती है। तो उस गांठ में अगर कैंसर होने की चांसेस ज्यादा हो सकती है। कैंसर है या बिनाइन है, ये मालूम करना जरूरी होता है। नॉर्मल जो पॉपुलेशन में हम आजकल देखते हैं थायराइड की, वो अंडर एक्टिव थायराइड होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म हम कहते हैं इसको, जहाँ पर थायराइड की जो ग्रंथि है उसका काम कम हो जाता है और शरीर में हार्मोन्स की लेवल्स कम हो जाती है। कितने तरीके के होते हैं थायराइड से जुड़े हुए प्रॉब्लम, सिम्टम्स क्या होते हैं, और क्या ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या फिर कि जेनेटिक होता है या किसी को भी हो सकता है? जानेंगे डॉक्टर अर्चना जुनेजा से अब से थोड़ी देर में। बोल बाबा बोल, ओनली हेल्दी बोल, Chola MS Health Insurance presents Slice of Health. हम सब स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 92.7 बिग FM पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। थर्सडे है आज, सेहत की बातें होती हैं और आज मैं बात कर रहा हूं थायराइड से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स की। बहुत ही आम डिसऑर्डर होता जा रहा है ये हमारी जिंदगी में, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जुनेजा, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, स्वागत है आपका चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ में 92.7 बिग FM पर। और अगर थायराइड की बात करूं, इसके सिम्टम्स क्या है? हाइपोथायराइडिज्म के यूजुअल सिम्टम्स जो होते हैं, धीरे धीरे से वजन बढ़ना, थकान, कमजोरी, स्फूर्ति कम होना, बाल झड़ना, ड्राई स्किन, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की इरेगुलरिटीज हो जाना। देयर इज नो सिम्टम व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर द हाइपोथायराइड स्टेट। मैं कहना चाहूंगी कि हाइपोथायराइडिज्म इज अ वेरी माइल्ड एंड नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एंड काफी बार हम इसको मिस कर जाते हैं अनलेस यू रियली थिंकिंग स्ट्रांगली अबाउट इट। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर आप सिम्टम्स पे मत जाइए, अगर कोई भी
शंका है, डाउटफुल लगता है, प्लस शायद आपकी फैमिली हिस्ट्री है या तो फिर गले में सूजन लग रही है आपको, तो आप थायराइड का टेस्ट करा ही लीजिए। अगर हाइपर थायराइड की बात करूं, जहां पे ग्रंथि ज्यादा बड़ी हो जाती है या हार्मोन ज्यादा निकलने लगते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है? हाँ जी, वो भी प्रॉब्लम है। हालांकि हम ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं, बट हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखा जाता है। नाउ ये हाइपरथायरॉयडिज्म पुरुषों में ज्यादा होता है, बट वो उनमें स्मोकिंग इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर दैट। हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स बिल्कुल विरुद्ध होते हैं, जैसे वजन घटता है, कंपन होती है, घबराहट होती है, हाथ थरथरते हैं, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होता है। तो उसको वो दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी होता है जो अपने आप से ठीक हो जाता है, जो हम थायराइडाइटिस करके कहते हैं, और दूसरा होता है जहाँ पर 2-3 साल की बराबर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वो ट्रीटेबल कंडीशन होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो उन दोनों के बीच में भी अंतर करना जरूरी हो जाता है। मानसिक तौर पर क्या असर पड़ता है हाइपर या हाइपोथायरॉइड का, और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, जानेंगे डॉक्टर अर्चना जुनेजा से बस थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज थर्सडे है, सेहत की बातें होती हैं, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ। और आज डिस्कशन का मुद्दा है थायराइड। एक आम टर्म हमारी जिंदगी में बन चुका है थायराइड, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अर्चना जुनेजा, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। डॉक्टर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। मानसिक लेवल पर थायराइड के हाइपो या हाइपर होने से क्या फर्क पड़ सकता है? बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है सिद्धार्थ जी। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़े से डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एपैथी एंड इजी क्राइम स्पेल्स। नाउ अनफॉर्चुनेटली हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ना, लेडीज में ज्यादा कॉमन दिखता है, एंड उनको उस समय पे ज्यादा स्ट्राइक होता है, जैसे वेरी वल्नरेबल पीरियड्स लाइक पोस्ट डिलीवरी या फिर मेनोपॉज के टाइम पे, जहाँ पर वैसे ही हार्मोन्स की अप डाउन चलती रहती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में यूजुअली इरिटेबिलिटी, शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो जाता है, मतलब मन कॉन्स्टेंटली फ्लिकरिंग, मतलब एक से दूसरा काम पे जाता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। थिंग इज मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड दे आर रिवर्सिबल। थायराइड की बराबर से दवाई करो तो ये सिम्टम्स सेटल भी हो जाते हैं। कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब अगर मैं प्रिकॉशन के लेवल पर बात करूं, क्या ऐसी कोई चीज होती है जो हाइपो या हाइपरथायरॉइड के लिए जिम्मेदार होती है? खाना पीना, लाइफस्टाइल, इस तरह की चीजें? थायराइड इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अभी आजकल के जमाने में, आजकल के टाइम पे हम इसको थायराइड का रीजन जो है ऑटो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज की वजह से होता है, विच इज अ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। वी रियली कांट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट इट, बट यस, द की इज अर्ली डिटेक्शन। राइट। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं या बॉडी टेस्ट करवाते हैं 1 साल में या 6 महीने में, थायराइड के लिए कब कब टेस्ट करवाना चाहिए, या उसी ब्लड टेस्ट में थायराइड भी इंक्लूड कर लेना चाहिए हमें? आजकल हम कहते हैं कि एनी लेडी इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, वो सब के एज ग्रुप में है, मतलब एनी लेडी विथ मोर देन 20 years of age probably should have a thyroid test done, and definitely before planning a pregnancy should have it done. And for the general population also, we would say anybody who's more than 40, we can think of getting an annual thyroid test done. मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद लोग ज्यादा सजग होंगे इसके बारे में, और टेस्ट भी नियमित रूप से करवाएंगे, और दवा अगर ले रहे हैं तो नियमित रूप से लेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्चना फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू। आसान है, दवा टाइम पर लेते रहें और टेस्ट बराबर करवाते रहें थायराइड का। बोल बाबा बोल, only healthy बोल, Chola MS Health Insurance presents Slice of Health. थोड़ी देर में आने वाले अन्नू कपूर साहब लेकर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, और आज वो बताने वाले हैं कि क्यों विनोद खन्ना साहब गीतांजलि जी से अलग हो गए। कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल। हमारी बातचीत चलती रहती है, चलती रहेगी। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे।